हेलो बच्चों। आज हम लोग टू बी कंटिन्यू किया जाए रेशनलाइजेशन। क्लास 9 के लिए होगा चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज कवर करेंगे 3.2 और क्वेश्चन कवर करेंगे 4 to 6। 4, 5 और 6, तीन क्वेश्चन नहीं भैया, इसमें काफी क्वेश्चंस होंगे। इस बुक से देखेंगे तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से, पीछे जो किताब दिख रहा है इसी बुक से, या फिर हमारे हाथ में जो किताब दिख रहा है इसी बुक से पूरा का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। इस बुक का अगर कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो एक बार पिन कमेंट को चेक करना, क्योंकि वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा और उस प्लेलिस्ट में इसका कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। आप लोग अगर चाहोगे तो इसका एमसीक्यू बुक जो है उसका भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। बस आपको करना क्या होगा, दोस्तों के बीच में शेयर करो जितना ज्यादा हो सके वीडियो को। एमसीक्यू भी बना देंगे पूरा का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन एक ही प्लेलिस्ट में, ठीक है। इस प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगा, उसका प्लेलिस्ट जो होगा वो सेपरेट होगा, अलग होगा एमसीक्यू के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज करो एंड सिंप्लीफाई। पहले तो रेशनलाइज कर लीजिए, कर लेने के बाद उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लेके आओ, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, 2√6 -√5 डिवाइडेड बाई 3√5 -2√6, ठीक है। रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो भी दिया हुआ है उसके अपोजिट साइन के साथ। ऐसे तो क्वेश्चन लिखने के बाद एक बार लिखना होता है ऐसे, देखो यहाँ पे फिर से ये लिखेंगे हम लोग, होल डिवाइडेड बाई 3√5 -2√6, और इसको करेंगे रेशनलाइज अपोजिट साइन के साथ। 3√5 प्लस 2√6 डिवाइडेड बाई 3√5 प्लस 2√6, ठीक है। इस तरीके से ऊपर का टर्म दोनों अलग अलग है तो हम लोग करेंगे क्या, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे ये, और इसको भी ब्रैकेट में ले लेता हूँ। तो अगर सर ये 2 स्टेप करना जरूरी है क्या, नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन इसके बाद वाले स्टेप्स को करना होगा। नीचे में हमेशा मैंने क्या सिखाया था, जब भी रेशनलाइज करना हो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहला टर्म लिखो उस पर स्क्वायर लगाओ, दूसरा टर्म लिखो उस पर स्क्वायर लगाओ, दोनों नंबर लिख के स्क्वायर स्क्वायर लगा दीजिए, बीच में साइन ऑलवेज माइनस का, मतलब 3√5 का स्क्वायर माइनस 2√6 उसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहां मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक को उठाएंगे दोनों से मल्टीप्लाई, एक को उठाएंगे दोनों से मल्टीप्लाई। तो यहां पे आपका 2√6 ब्रैकेट में 3√5 प्लस 2√6 -√5, और यहां ब्रैकेट में 3√5 प्लस 2√6 होल डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, और 9 5 से कितना आ जाएगा 45, यहाँ 45 लिखेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 24, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 24। अब इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और √6 इंटू √5 √30, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6 इंटू 2√6, तो अभी बताए थे 2 2 4 और √6 इंटू √6 सिर्फ 6। अरे भैया जैसे यहाँ पे स्क्वायर किया था ना 2√6 का स्क्वायर, वैसे ही तो मल्टीप्लाई होगा, और ये आ जाएगा +24, माइनस √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, क्यों सर 3 का 3 और √5 इंटू √5 सिर्फ 5, और 5 3 जा 15, फिर इसे माइनस करेंगे तो माइनस 2√30, क्योंकि 6 5 जा 30, और नीचे आपका आ जाएगा 2 और 1 21, ठीक है 21, 45 माइनस 24 21 हो जाएगा। यहाँ लाइक टर्म क्या दिख रहा है, ये दोनों और ये दोनों भी, इससे अगर इसको माइनस करते हैं तो ये बच जाएगा 9 और ये बच जाएगा +4√30 डिवाइडेड बाई 21, बस फाइनल आंसर यही, ठीक है। 9 + 4√30 डिवाइडेड बाई 21, और ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये स्टेप अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मतलब मैंने सिर्फ ब्रैकेट लगा के लिख दिया, ऐसे तो मल्टीप्लाई ही करना था तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब यहाँ से सीधे आप तीसरे स्टेप पे पहुंच सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, इसमें काफ़ी क्वेश्चन होंगे, शायद 5 या 6 क्वेश्चन होगा, ठीक है। मैं थोड़ा इधर कर दूं क्या इसको यार, ठीक है, मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, लिखने में ठीक रहेगा, और मैं भी स्क्रीन में आता रहूँगा। मैं यही रेशनलाइज करता हूँ, आपको सिखा दिया ना, क्वेश्चन लिख के रेशनलाइज करना है अपोजिट साइन के साथ, प्लस में है तो माइनस के साथ करेंगे, तो 7 - 4√3, और यहाँ भी 7 - 4√3, ठीक है। क्वेश्चन लिखो रेशनलाइज करो, किसके साथ, अपोजिट साइन के साथ। ऊपर में मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करोगे, 5 + 2√3, और यहाँ 7 - 4√3 होल डिवाइडेड बाई, नीचे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, पहला नंबर लिखो उसका स्क्वायर करो, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर,
बस ये हमेशा रेशनलाइज कर रहे हो हमेशा यही फॉर्मूला होगा, कभी चेंज होगा ही नहीं। अब एक को उठाएंगे दोनों से गुना, एक को उठाएंगे दोनों से गुना, सिंपल एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन जैसा होता है, सेम टू सेम वैसा ही। होल डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर सिर्फ 3, और 16 3 जा 48, 16 3 जा 48। अब यहां मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 7 5 जा 35, माइनस 5 का 20 रूट 3, इसको गुना करोगे तो 7 दूनी 14 रूट 3 माइनस 24। क्यों सर, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, रूट 3 इंटू रूट 3 सिर्फ 3, और 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, क्या लिख देंगे 24। होल डिवाइडेड बाई नीचे कितना बचा तो 1, ये 49 से 41 को माइनस, सॉरी 49 से 48 को माइनस करेंगे 1 आएगा, ठीक है। 49 में से 48 गई 1, 35 में से 24 मतलब 35 में से 24 माइनस करेंगे 11 बचेगा, और ये प्लस माइनस माइनस तो 6 रूट थ्री, बस ये आंसर, ठीक है। प्लस माइनस तो आता ही है तो कोई दिक्कत है नहीं। अगला क्वेश्चन इसी का तीसरा, ठीक है, इसी का तीसरा। इसमें क्या करना है, फिर से रेशनलाइज करना है, वही हेडिंग तो सेम ही है, सिंप्लीफाई भी करना है आपको। तो करोगे क्या, 3 + 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 + 2 रूट 2। क्या किए सर, जो भी डिनोमिनेटर था उसी से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ साइन चेंज कर देना है। यहां माइनस था तो किससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस के साथ। माइनस है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, प्लस के साथ। तो यहां क्या करोगे, 1 + रूट 2 और यहां 3 + 2 रूट 2 होल डिवाइडेड बाई नीचे में पहला का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। फिर यहां एक को उठाओगे दोनों से गुना, एक को उठाओगे दोनों से गुना, होल डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 और 2 रूट 2 का स्क्वायर 8। सर कैसे, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। 2 रूट 2 का स्क्वायर दो बार मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 2 4, और रूट 2 इंटू रूट 2 सिर्फ 2। 9 में से 8 जाएगा तो 1, नीचे लिखो ना लिखो बात बराबर है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बबुआ इतना ही रहेगा, और ये 3 रूट 2, और फिर से ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, क्योंकि 2 1 जा 2 और रूट 2 इंटू रूट 2 सिर्फ 2, और 2 को 2 से गुना करोगे तो 4 आ जाएगा, नीचे 1 लिखो ना लिखो बात बराबर, 4 3 7 और ये 5 रूट 2। बस सिंपल आंसर, ठीक है, बस सिंपल आंसर, आराम से करते जाओ सब होते चला जाएगा। 4 नंबर, ठीक है, इसी का 4, ऊपर का हेडिंग तो सेम है, रेशनलाइज करना है। यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम लोग, डायरेक्ट रेशनलाइज कर सकते हैं कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। रूट 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, रूट 48 को क्या लिख सकते हैं और रूट 18 को क्या लिख सकते हैं। तो 48 को लिख सकते हैं 16 3 48, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3, ठीक है। 16 3 सा 48 आपको नहीं आएगा, मतलब कि बच्चे को नहीं आ रहा अगर सपोज, तो आप प्राइम फैक्टर कर लोगे, 48 लिख के 2 से डिवाइड करो, फिर यहाँ 24 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो, यहाँ 12 आएगा, फिर 2 से, फिर 6, फिर 2 से, फिर 3 और फिर 3 से 1, ठीक है। ऐसा 4 बार, 2 2 4, अरे 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 हमने कुछ ज़्यादा कर दिया है, ठीक है, 4 बार। आया समझ में, आया समझ में। अब क्या करना है, 2 के बदले 1, ये भी 2 के बदले 1, और ये 3, सॉरी ये 3 का पेयर नहीं है, इसका पेयर नहीं है वो रूट में ही, इसका पेयर नहीं है वो किस में रह जाएगा रूट में ही, और 2 2 जा 4 रूट 3, ठीक है। इसका क्या लिख सकते हैं, तो 3 रूट 2, सर कैसे, तो ये देखो 18 को क्या लिख सकेंगे, 3 इंटू 3 9 और 9 2 जा 18, 2 के बदले 1 और रूट 2 का रूट 2। मतलब यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करेंगे हम लोग, क्या करेंगे 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2 होल डिवाइडेड बाई रूट 48 जो लिखा हुआ यहाँ पे, उसके बदले लिखेंगे 4 रूट 3, उसके बदले लिखेंगे 4 रूट 3 प्लस रूट 18 की जगह लिखेंगे 3 रूट 2, 3 रूट 2, ठीक है। मॉडिफाई कर दे ताकि रेशनलाइज करने में हमें आसान होगा। अब क्या करेंगे, रेशनलाइज करना है तो अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 रूट 3 माइनस 3 रूट, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करना है मुझे, एक को उठाना है दोनों से गुना, एक को उठाना है दोनों से गुना, लेकिन उसके पहले मैं ऐसे लिख लेता हूं, और यहाँ नीचे में हमेशा पहला का स्क्वायर
माइनस दूसरे का स्क्वायर, माइनस दूसरे का स्क्वायर। अब एक को उठाओ, दोनों से गुना, 4√3 ब्रैकेट में 4√3 माइनस 3√2 प्लस 5√2 और ब्रैकेट में 4√3 माइनस 3√2। ये तो समझ में आता ना क्या कर रहे हैं, एक को उठा रहे हैं दोनों से मल्टीप्लाई, फिर एक को उठाएंगे दोनों से मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, 16 3 सा 48, 16 3 48, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2 और 9 2 सा हो जाएगा 18, 9 2 सा 18। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे चौचो का 16, 16 3 48 और ये चरतियाँ 12 √6 प्लस पंचों का 20 √6 माइनस पचतियाँ 15 और √2 इंटू √2 30, 15 2 सा 30 होल डिवाइडेड बाई, इसको माइनस करोगे तो 30, इसको भी माइनस कीजिए कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ये रफ है तो मिटा देता हूँ मैं। और यहाँ क्या आएगा 48 में से 30 जाएगा तो 18 और ये प्लस माइनस माइनस तो 8 आ जाएगा √6 होल डिवाइडेड बाई 30। इतना ही छोड़ दो तो ठीक है, या फिर कॉमन ले लीजिए, ठीक है। क्या कॉमन हो सकता है, तो मैक्सिमम 2 कॉमन हो सकता है, ये 9 और ये 4√6 डिवाइडेड बाई 30, 2 से काट देंगे तो 15 टाइम्स में कट जाएगा और ये आ जाएगा 9 प्लस 4√6 डिवाइडेड बाई 15। बस इतना ही आंसर। 4 हो गया, 4 में 4, नेक्स्ट 5, 6 है टोटल। फिर से हेडिंग तो वही है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, फिर सिंप्लीफाई करना है। ये तो पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो डायरेक्ट रैशनलाइज करेंगे। √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2। फिर से ये दोनों सेम सेम है, अब यहाँ पे एक को उठा के दोनों से मल्टीप्लाई कर लो तो सेम, या फिर दोनों सेम सेम है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे x इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर। ये भी √3 माइनस √2 है और ये भी √3 माइनस √2 है, तो सेम है तो आप ऐसे लिख सकते हो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। या फिर एक को उठाओगे दोनों से मल्टीप्लाई, फिर एक को उठाओगे दोनों से मल्टीप्लाई, तो भी पहुंचोगे वहीं, पहुंचोगे वहीं। और नीचे में क्या आ जाएगा, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab, माइनस 2ab होल डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2। ये आ जाएगा 3 + 2 अब माइनस 2 √6, क्योंकि 3 2 6 हो जाएगा। और नीचे में 1 1 लिखो ना लिखो बात बराबर, तो 5 अब माइनस 2 √6। बस इतना ही आंसर, ठीक है, बस इतना ही आंसर। एक और, फिर से वहीं सेम टू सेम रैशनलाइज करना है मुझे, और जो भी दिया हो उससे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो अपोजिट साइन के साथ √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3, ठीक है, अपोजिट साइन के साथ। अब क्या करेंगे यहाँ पे 3√5 प्लस √3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में √5 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाई पहले का स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब एक को उठाएंगे दोनों से गुना, होल डिवाइडेड बाई नीचे में √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1, 3 1 जा 3 और √5 इंटू √5 5 और 5 3 जा कितना भैया 15। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अगेन कुछ नहीं है तो 1 है, 3 1 जा 3 और √5 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √15 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ प्लस इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे √15 और √3 इंटू √3 3, 2 के बदले 1, 2 के बदले 1 और 5 में से 3 जाएगा तो 2, ये 18 और ये 4 √15, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4 और होल डिवाइडेड बाई 2, होल डिवाइड बाई 2, 2 कॉमन लेके काटो या सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर लो, दोनों से ही आंसर आ जाएगा। जैसे 2 कॉमन ले लेते हैं अगर, तो यहाँ आ जाएगा 9 प्लस 2 √15 होल डिवाइडेड बाई 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 9 प्लस 2 √15, इतना ही।
या फिर इसी को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, डायरेक्ट, मतलब चलो यहाँ से यहाँ बताए, अब यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कैसे आते, 18/v2 प्लस 4√15/2, इसको इसे काट देते, ये 9 बार में, और इसको काट देते तो 2 बार में, तो आ क्या जाता, 9 + 2√15। आपको जो मेथड अच्छा लग रहा है वैसे बना लो, यहाँ से कॉमन लेके बना सकते हो या फिर डायरेक्ट सेपरेट सेपरेट डिवाइड करके बना सकते हो। कमेंट करके बताओ ये अच्छा लगा या ये अच्छा लगा, किस मेथड से आप बनाने जा रहे हो। शायद क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। दो दो टर्म होंगे। ठीक है, इसको भी बनाने का दो तरीका है, सिंप्लीफाई तो लिखा हुआ है, ठीक है, सिंप्लीफाई ये दिया हुआ है, दो तरीका है, एक तो एलसीएम लेके बना सकते हो, रेशनलाइज नहीं करना पड़ेगा, और दूसरा क्या है कि इसको अलग रेशनलाइज करो, इसको अलग रेशनलाइज करो। ठीक है, इसको अलग कीजिए, इसको अलग कीजिए, दोनों को अलग अलग रेशनलाइज कीजिए, और जो भी आंसर आएगा उसको ऐड कर दीजिए। क्यों सर, क्योंकि बीच में एक प्लस का साइन है, बीच में एक प्लस का साइन है, तो सिंपली ऐड कर लो। लाइव तो हो नहीं कि अभी हम पूछ लें कि रेशनलाइज करें कि क्या करें, तो हम अभी रेशनलाइजेशन से बना लेते हैं दोनों को। ठीक है, इधर वाले को अलग रेशनलाइज करते हैं, माइनस साइन है, रेशनलाइज करेंगे तो अपोजिट साइन के साथ, प्लस के साथ, होल डिवाइडेड बाई √5 + √3, इसको भी करना पड़ेगा रेशनलाइज, √5 - √3 डिवाइडेड बाई √5 + √3, रेशनलाइज करेंगे तो अपोजिट साइन के साथ, √5 - √3 डिवाइडेड बाई √5 - √3। ठीक है, अपोजिट साइन के साथ। अब ये दोनों टर्म सेम सेम है, अभी पीछे बताया था x × x x², तो ये भी √5 + √3, ये भी √5 + √3, √5 + √3 का होल स्क्वायर। नीचे में बबुआ कभी चेंज नहीं होगा, a² - b², पहला नंबर लिखो उसका स्क्वायर, माइनस दूसरा नंबर लिखो उसका स्क्वायर, प्लस बीच में जो साइन प्लस का था प्लस, ये भी √5 - √3 है, ये भी √5 - √3 है, x × x x² होता है, तो यहाँ भी वही काम करेंगे, √5 - √3 का स्क्वायर, होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे में कभी कोई चेंज नहीं होगा, a + b a - b, a² - b², a² - b², कभी कोई चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम लिखना है फॉर्मूला। इसको a + b का होल स्क्वायर, इसको a + b का होल स्क्वायर, a² + b² प्लस 2ab, होल डिवाइडेड बाई √5 का स्क्वायर से 5 और √3 का स्क्वायर 3, प्लस यहाँ भी a - b का होल स्क्वायर, a² + b² -2ab, बीच में इंटू दे सकते हो। ठीक है, होल डिवाइडेड √5 का स्क्वायर से 5 और ये 3, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, और ये गुना करोगे तो 5 × 15 2√15, होल डिवाइडेड बाई 2, प्लस ये 5, ये 3 -2√15, होल डिवाइडेड बाई कितना 2, होल डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये भी आ गया, दोनों का एलसीएम लोगे सेम आएगा, दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा सेम आएगा, ये 5 + 3 8, 8 + 2√15 प्लस 8 -2√15, दोनों का एलसीएम सेम था 5, सॉरी 2, दोनों का एलसीएम 2 2 का 2, ये प्लस में है ये माइनस में है, कैंसिल होगा, 8 + 8 16, और 16/2 ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सिफट सिफट, मतलब इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, दोनों को रेशनलाइज करके जो भी आंसर आएगा उसको सिंपली ऐड कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा सिंपली ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके सर एलसीएम लेके नहीं बताए, किसी और वीडियो में बता देंगे। ठीक है, यहाँ देखो फिर से सिंप्लीफाई, अभी इसमें शायद एक और क्वेश्चन होगा अभी, 1 डिवाइडेड बाई 2 + √3 प्लस 2 डिवाइड बाई √5 - √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 - √5। चलो भैया, इसको अलग रेशनलाइज करना होगा, इसको अलग, इसको अलग, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो सबको अलग अलग रेशनलाइज करना होगा। 2 + √3 है, रेशनलाइज करेंगे तो अपोजिट साइन के साथ, 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2 - √3 कर दिया सर, प्लस इसको भी अलग। ठीक है, यहाँ प्लस 2 डिवाइडेड बाई √5 - √3, माइनस है तो अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई, होल डिवाइडेड बाई √5 + √3 प्लस
1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट 5, रैशनलाइज करेंगे तो 2 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 5। ठीक है, तीनों को क्या कर दिया मैंने, रैशनलाइज कर दिया। चलो सर ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। नीचे में क्या आएगा, हमेशा पहला नंबर लिखो उसका स्क्वायर, बीच में ऑलवेज माइनस, और रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ब्रैकेट में रहने दो, रूट 5 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही रह जाएगा 2 प्लस रूट 5, और नीचे में आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर आ गया सर। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, ये तो 2 माइनस रूट 3 जैसा था वैसे ही, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, प्लस प्लस ये 2 रहने दो, ये रूट 5 प्लस रूट 3, रूट 5 का स्क्वायर से 5, और ये 3, ये कितना 3। ठीक है, प्लस ये 2 प्लस रूट 5, 2 का स्क्वायर 4, और रूट 5 का स्क्वायर से 5, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 5 का स्क्वायर से 5। चलो बस, अब एक आध दो स्टेप और ये 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 1, नीचे 1 लिखो ना लिखो बात बराबर होता है, 4 में से 3 गया 1, प्लस यहाँ 2 ब्रैकेट में रूट 5 प्लस रूट 3, और 5 में से 3 जाएगा तो 2, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, इसमें बचेगा -1, 2 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई -1, क्योंकि 5 बड़ा है, 4 माइनस 5, 5 बड़ा है तो माइनस साइन लगेगा। अब लगने के बाद अब देखो क्या क्या बचा, यहाँ बचा आपका 2 माइनस रूट 3, यहाँ बच गया रूट 5 प्लस रूट 3, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -2 और -√5, -2 -√5 दोनों का साइन चेंज कर जाएगा, क्योंकि नीचे माइनस है, कुछ कट रहा है तो काटो, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। बाबा रे बाबा, ये तो अंडा बच गया। ठीक है, ये तो जीरो हो गया यार, पूरा का पूरा। ठीक है, पूरा का पूरा जीरो हो गया। और ये कलाकारी कैसा लगा? बढ़िया। चलो एक और उसी प्रकार का सेम टू सेम तीसरे में भी सिंप्लीफाई करना है, और 3 अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, इस बार भी फिर 3 को अलग अलग इंक यूज़ करें, करना तो पड़ेगा ही ना, हटना जो है। यहाँ पे 2 का 2 डिवाइडेड बाई रूट 5 प्लस रूट 3 इंटू रूट 5 माइनस रूट 3, रूट 5 माइनस रूट 3, रैशनलाइज कर दिया किसको, डिनोमिनेटर को, प्लस प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस रूट 2, प्लस नहीं सर प्लस नहीं है, इस बार माइनस है तो माइनस लिख लो बबुआ, 3 के 3 रूट 5 प्लस रूट 2, रैशनलाइज करेंगे तो रूट 5 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 5 माइनस रूट। ठीक है, कर लिया सर। अब क्या करें, सिंप्लीफाई, यहाँ 2 का 2, ये रूट 5 माइनस रूट 3 होल डिवाइडेड बाई, नीचे में आपको कभी चेंज नहीं करना है, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही रहेगा रूट 3 माइनस रूट 2, नीचे में तो बबुआ वही आएगा रूट 3 का स्क्वायर अब माइनस रूट 2 का स्क्वायर, यहाँ प्लस का प्लस, ये रूट 3 माइनस रूट 2 होल डिवाइड, रूट 3 का स्क्वायर 3 और रूट 2 का स्क्वायर 2, ये बच जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 माइनस रूट 2। इसको मैंने सॉल्व करके यहाँ तक लिख दिया, बार बार इंक चेंज करना पड़ा। फिर माइनस, यहाँ क्या बचा है 3 ब्रैकेट में रूट 5 माइनस रूट 2, नीचे में क्या लिखना है आपको, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमेशा कभी चेंज नहीं होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस से एक बार माइनस है, फॉर्मूला लगा दिए, माइनस
3 का 3, √5 माइनस √2, √5 का स्क्वायर से 5 और √2 का स्क्वायर 2, -3 √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √5 माइनस में माइनस माइनस प्लस √2 प्लस √2। ये मैंने पूरा यहाँ तक सिंप्लीफाई किया, इसको अब सिंप्लीफाई कर लिया जाए। ये √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, ये बच जाएगा 2 ब्रैकेट में √5 माइनस √3 और डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, इसको अलग रेशनलाइज करो, इसको अलग रेशनलाइज करो और इसको अलग रेशनलाइज कर लो, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा आपका √5 माइनस √3, यहाँ बच गया है बीच में आपका प्लस √3 माइनस √, कुछ ना कुछ चीज़ें जरूर दिख रहा होगा। जैसे यहाँ ये प्लस में √3 दिख रहा है, यहाँ माइनस में दिख रहा है, ये माइनस में √2 दिख रहा है, यहाँ प्लस में दिख रहा है, √5 प्लस माइनस में दिख रहा है और यहाँ प्लस में दिख रहा है। फिर से कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा? फिर से 0, फिर से 0, ठीक है, फिर से 0, बस हो गया। ठीक है, अलग अलग रेशनलाइज करना था, इजी था, ज़्यादा हार्ड तो मैं नहीं बोलूँगा। 5 कंप्लीट हो गया। अब 6। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आते रहता है। क्वेश्चन क्या है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन रैशनल नंबर ए एंड बी। मतलब ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन, उसमें आपको क्या करना है? ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे ए है और ये बी है, ए और बी का रैशनल वैल्यू बताना है, ठीक है, रैशनल वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले इधर में जो होगा ना, उसको रैशनलाइज कर लेना है। जो भी टर्म दिया है उसको क्या कर लेना है? सिंपल रैशनलाइज करना है। जैसे यहाँ क्या दिया? √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। रैशनलाइज करो, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, ठीक है। जो भी डिनोमिनेटर में है उसके अपोजिट साइन से, ये दोनों सेम टू सेम है, इसको क्या करना है? √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो, बात बराबर होता है। और √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट होल डिवाइडेड बाई 2। इस दोनों को ऐड करोगे, चलो मैं इधर कर देता हूँ, इस दोनों को ऐड करोगे तो 4 + 1 3 माइनस 2 रूट 2, सॉरी 2 रूट 3 और डिवाइड बाई 2। 2 कॉमन लेके काट लो या सेपरेट से डिवाइड कर लो, ठीक है। आपको जैसे इजी लगता है ना उस तरीके से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन ले सकते हो डायरेक्ट, या फिर 4/2 माइनस 2 रूट 3 बाई 2। ये 2 से ये 2 कटेगा और 4 को 2 से काटोगे तो 2 बार में, ये 2 माइनस रूट 3 आएगा। अब भी मैंने क्या किया? क्वेश्चन देखा ही नहीं, क्वेश्चन क्या था, करना क्या था? मैंने इधर रूट में देखा, क्या कर लिया? सिंपल रैशनलाइज करके फाइनल आंसर लेके आया, सिंपल रैशनलाइज करके फाइनल आंसर लेके आया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे a माइनस बी रूट 3 जैसा था वैसा लिखते जाएंगे, a माइनस बी रूट 3 लिखते जाना है, a माइनस बी रूट 3 लिखते जाना है, a माइनस बी रूट 3 लिखते जाना है, ठीक है। जो क्वेश्चन में था उसको मैंने क्या कर दिया? एज इट इज उतार दिया। इसमें भी वही काम करेंगे, a माइनस बी रूट 3, a माइनस बी रूट 3, और यहाँ भी लास्ट स्टेप पे भी a माइनस बी रूट 3 कैसा था वैसा मैंने लिख दिया। अब कंपेयर करेंगे दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। क्या a में कोई रूट है? a में कोई रूट है? नहीं सर। क्या इस 2 में कोई रूट है? नहीं सर, दोनों में रूट नहीं है, एक जैसा है। देयरफॉर a बराबर 2, a किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। इस √3 के आगे क्या लिखा हुआ है? माइनस बी। इस √3 के आगे क्या लिखा हुआ है? माइनस बी। तो इस √3 के आगे क्या लिखा हुआ है? सर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1, कुछ नहीं खे लिखल नो, कुछ नहीं खे तो 1। तो b बराबर 1 साइन के साथ, मतलब -1 साइन के साथ लिखोगे, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और b बराबर सिंपल कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। सिंपल b बराबर कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगी, 1 बस हो गई। इतना ही आसान था। रैशनलाइज करना है, कंपेयर कर लेना है, और कुछ नहीं करना है, ऊपर का हेडिंग सेम टू सेम, फिर से 5-6 क्वेश्चन होंगे शायद इसमें। तो फिर क्या करना है? वही सेम चीज़ करना है सर। पहले तो मुझे रैशनलाइज कर लेना है, पहले तो हमें रैशनलाइज कर लेना है। 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट, दोनों अलग अलग टर्म है, तो 4 + √2
एक ब्रैकेट में, इसको भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं पहले, और नीचे में हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक को उठाएंगे दोनों से गुना, एक को उठाएंगे दोनों से गुना, होल डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, ये 4 दूनी 8, और इसको गुना करेंगे तो -4√2, इसको करेंगे तो +2√2, और ये √2 इंटू √2 सिर्फ 2, 2 के बदले 1, 2 के बदले 1, होल डिवाइडेड बाई 2। 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। 8 में से 2 जाएगा तो 6, इससे इसको माइनस करेंगे तो 2√2 डिवाइड बाई कितना? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे सेपरेट से डिवाइड कर लेना है। 6/2 -2√2/2। आप कॉमन लेके काट लीजिए या फिर सेपरेट से डिवाइड कर लीजिए, बात बराबर। इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, और इसको काटेंगे तो सिर्फ √2 बार में। रैशनलाइज होके फाइनल आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया था उससे इक्वेट कर देना था। a माइनस रूट बी, ए माइनस रूट बी, ए माइनस रूट बी, ए माइनस रूट बी, यहाँ भी a माइनस रूट बी, और यहाँ भी a माइनस रूट बी, यहाँ भी वही सेम चीज, a माइनस रूट बी और ये a माइनस रूट बी। कंपेयर करो दोनों तरफ कोफिशिएंट, इसमें रूट नहीं है तो 3 में भी रूट नहीं है, तो देयरफॉर a बराबर क्या हो जाएगा? 3। एक इसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर। इस √2 के आगे क्या है? 1। उसमें सर √2 है ही नहीं। अरे बबुआ, इसमें रूट में टोपी कौन पहना हुआ है सुंदरलाल की तरह? तो 2। उसमें टोपी कौन पहना हुआ है? तो b। कंपेयर करेंगे तो b किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है। कंपेयर करो, ठीक है, सिर्फ कंपेयर कीजिए, तो b किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर। ठीक है, सुंदरलाल का टोपी है ये, ठीक है, याद है ना सुंदरलाल? चलो, कितने लाल हैं उस सीरियल में, कमेंट करके बता। जेठालाल, पोपटलाल, सुंदरलाल, भोगीलाल, बाकी आप कमेंट करो यार, सब हम ही बता दें। चलो इधर देखो, फिर से यहाँ वही सेम चीज करना है, कुछ समझाना है नहीं, सिंपल रेशनलाइज करना है, आंसर लाना है, कंपेयर करेंगे, ए बी आएगा, ए बी आएगा। तो मैं सिंपली रेशनलाइज कर लेता हूँ। ठीक है, सिंपल रेशनलाइज, माइनस है नीचे तो प्लस के साथ रेशनलाइज होगा। ये दोनों सेम टर्म है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, तो ये दोनों सेम सेम है, तो होल स्क्वायर हो गया। नीचे में कभी चेंज हुआ नहीं है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, होल डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, ये 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, और ये 3 दूनी 6 √2, होल डिवाइड बाई कितना बबुआ? 7। ठीक है, 7। कुछ और हो नहीं सकता है? एक चीज जरूर हो सकता है, 9 2 11, और ये तो मुहावरा है, और 6√2 डिवाइडेड बाई 7, कॉमन लेके कटेगा नहीं, सेपरेट से डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 11/7, और ये 6/7√2, 6/7√2, सेपरेट सेपरेट डिवाइड। यहाँ किससे कंपेयर करेंगे? तो a प्लस बी √2, a प्लस बी √2, a प्लस बी √2, और यहाँ भी a प्लस बी। ठीक है, कंपेयर कर दिए, इधर भी वही सेम चीज, a प्लस बी √2 और a प्लस बी √2। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब कंपेयर करो, a में क्या रूट है? नहीं सर। 11/7 में रूट है? नहीं सर, नहीं है, देन a बराबर 11/7। a बराबर कितना? 11/7। इस √2 के आगे क्या लिखा हुआ है? b सर। तो इस √2 के आगे क्या लिखा हुआ है? 6/7 सर, आंसर सर। ठीक है, 11/7 6/7, और कुछ भी नहीं। ठीक है, 11/7 6/7। अगला एक और, अभी और होगा, 5 या 6 है टोटल। ठीक है, फिर से वहीं, पढ़ना भी क्वेश्चन नहीं है यार, सेम चीज करना है, ए बी का वैल्यू बताना है। चलो बताते हैं, पहले क्या करना होगा मुझे? रैशनलाइज।
ठीक है, रेशनलाइज किया अपोजिट साइन के साथ। ऊपर का टर्म सेम टू सेम है तो होल स्क्वायर लग जाएगा, √11 माइनस √7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। सिंपल रेशनलाइज जैसे मैं कर रहा हूँ ना उसी तरीके से आप भी कर लेना। अब बाद में कंपेयर कर लेना, बाद में कंपेयर कर लेना, ठीक है। पहले रेशनलाइज कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब -2ab होल डिवाइड बाई क्या होगा, √11 का 11, √7 का 7, ये 11, ये 7, -2 √77 डिवाइडेड बाई 4। 11 में से 4 जाएगा तो सॉरी 11 में 7, 11 और 7 प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 18, माइनस वाला बताए थे 4, और ये -2 √77 डिवाइडेड बाई 4। कॉमन लेके काट लो, ठीक नहीं काट सकते हो, सेपरेट सेपरेट डिवाइड। 18/4 -2 √77 बाई 4, 2 से काट लेंगे तो 2 बार में, इसको काटेंगे तो 9/2 बार। ये 9/2 माइनस √77/2, √77/2। अब तो आंसर आ गया अपना। क्या करेंगे कंपेयर किससे सर, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था a माइनस बी √77, a माइनस बी √77, a माइनस बी √77 और यहाँ a माइनस बी √77। यहाँ भी वही सेम चीज, a माइनस बी √77। क्या किया मैंने, कुछ नहीं, जैसा था क्वेश्चन वैसा लिख दिया। फिर से कंपेयर करेंगे, a में रूट नहीं है, इसमें रूट नहीं है 9/2 में, देयरफॉर a बराबर 9/2। इस √77 के आगे माइनस भी है और इस √77 के आगे 1/2 है, ऊपर 1 है नीचे 2 है, क्योंकि आगे तो कुछ नहीं था ना, आगे में तो कुछ नहीं था तो 1 हो गया, माइनस माइनस कट ही जाएगा तो b बराबर क्या आ जाएगा, सिंपल 1/2। और यही आंसर, यही आंसर, ठीक है। तो सिंपल रेशनलाइज करना है और कुछ भी नहीं, हार्ड तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे हम, ठीक है, हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे हम। यहाँ देखो 6 नंबर में फिर से क्या करना है मुझे, वही काम, रेशनलाइज सर। 4 + 3√5 डिवाइडेड बाई 4 - 3√5। क्या करेंगे रेशनलाइज तो अपोजिट साइन के साथ, 4 + 3√5 डिवाइडेड बाई 4 + 3√5, दोनों सेम टर्म है तो होल स्क्वायर, 4 + 3√5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर -3√5 का स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सॉल्व करो, ऊपर में a + b का होल स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab होल डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, 9 5 जा 45, 9 5 जा कितना आ जाएगा 45, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और √5 का सिर्फ 5। ये 4 का स्क्वायर 16, इसको तो मल्टीप्लाई करोगे, अभी करके दिखाया 45 ही होगा, हम प्लस 4 दूनी 8 और 3 24 √5 डिवाइडेड बाई प्लस माइनस माइनस, ये माइनस अगर करते हैं तो 15 जाएगा तो 30 बचता, बट एक और चला जाएगा तो 29 बच जाएगा माइनस में 29, ठीक है 29। क्या कर सकते हैं इस दोनों को ऐड, 60 61 प्लस 24 √5 डिवाइडेड बाई -29, सेपरेट सेपरेट डिवाइड, 61 बाई -29 और ये प्लस 24 √5 डिवाइडेड बाई -29, माइनस को ऊपर भेज दो, कटेगा तो कोई नहीं, तो a बराबर हो जाएगा कितना -61/29 और b बराबर हो जाएगा -24/29, ठीक है। इससे कंपेयर करना था a + b √5, a + b √5, ठीक है। यहाँ में a में रूट नहीं है, इसमें भी रूट नहीं है, a बराबर -61/29, देयरफॉर लगा दोगे शब्द, और यहाँ b बराबर -24/29 और यहाँ इक्वेट करोगे a + b √5, यहाँ भी a + b √5।
ठीक है, हो गया। तो 5 तो हो गए, एक क्वेश्चन और, एक और कंप्लीट हो जाएगा ये वीडियो। फिर उसके बाद सिर्फ 3 क्वेश्चन बचेंगे और वो खत्म। उसके बाद भी बचेंगे 10 से लेके 15 तक, सब मिल जाएगा। बस आप एक बार प्लेलिस्ट देख लेना, एक बार आप प्लेलिस्ट देख लेना, आपको हर कुछ मिल जाएगा, हर चीज मिल जाएगा। पूरा कंप्लीट आर डी शर्मा एक ही प्लेलिस्ट में बना दिए 9th का आर डी शर्मा पूरा का पूरा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, एक ही प्लेलिस्ट में। यहाँ देखो, पढ़ना तो क्वेश्चन है नहीं, सेम ही चीज करना है, रैशनलाइज करना है अपोजिट साइन के साथ। 3 - 2√5 डिवाइडेड बाई 3 - 2√5, अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई किए सर। यहाँ सेम टर्म है नहीं, तो 3√5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3 - 2√5 होल डिवाइडेड बाई a² - b²। ये तो कभी चेंज हुआ ही नहीं है। एक को उठाएंगे दोनों से गुना, एक को उठाएंगे दोनों से गुना, इस तरीके से लिख लेते हैं हम लोग। होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, 5 4 जा 20, 5 चौका 20, 5 चौका 20। और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 -6√5 -3√5 माइनस प्लस 5 दूनी 10, 2 का 2 और √5 इंटू √5 सी 5, 5 2 जा 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई -11। ऐड कर देंगे 10 और 9 19, और ये आ जाएगा 9 माइनस रूट होल डिवाइडेड बाई -11। सेपरेट से डिवाइड करोगे तो 19 बाई -11 और -9√5 बाई -11, माइनस माइनस कटेगा तो ये -11 बाई 11 -19 बाई 11, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 9√5 बाई 11। इससे कंपेयर करना था तो a√5 प्लस b, a√5 प्लस b और a√5 प्लस b। यहाँ भी वही सेम चीज लिखते आना था आपको, a√5 प्लस b, a√5 प्लस b। ठीक है, इस तरीके से लिखते आना है। कंपेयर करो, क्या इसमें रूट है b वाले में, नहीं सर, तो इसमें भी रूट नहीं है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, -19 बाई 11। √5 के आगे क्या है a, इस √5 के आगे क्या है, तो 9/11, तो 9/11। ठीक है, तो a बराबर 9/11 और b बराबर -19/11, बस इतना ही। ठीक है, तो हो गया ये कंप्लीट यार। ठीक है, 6 तक क्वेश्चन था काफ़ी, क्योंकि इसमें 6 क्वेश्चन थे, इसमें 6 थे, क्वेश्चन नंबर 4 में भी 6 थे, तो 6 6 12 और 5 में शायद 3 था, तो 12 3 15 क्वेश्चन हो गया पूरा का पूरा। तो थैंक यू फॉर सीखिंग, सब्सक्राइब करो अभी कंप्लीट आर डी शर्मा सोल्यूशन के लिए। इनफैक्ट आपको 9th में मिलेगा और 10th में भी मिलेगा। ठीक है, 10th में मिलेगा और बहुत कुछ मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, दोस्तों के बीच में शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो क्या कर रहे हो बबुआ, तनिक सब्सक्राइब करो हो, तनिक सब्सक्राइब करो। ठीक है, ताकि आर डी शर्मा का कंप्लीट सोल्यूशन बना सके। और गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में, जय हिंद जय भारत। और कुछ भी पूछना है कमेंट कर लो। ठीक है, कुछ भी पूछना है कमेंट कर लो, और गौर से लिखो कमेंट सेक्शन में, जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।